दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व दास की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज अंजुमला जनाब बरादर मोहतरम मास्टर सैयद रहमत अली शाह साहब मदजिल्लहुल आली, आपका मौलिद मस्कन लखनऊ है। आपकी विलादत बासआदत माह अक्टूबर 1896 ईस्वी को हुई। आपके वालिद माजिद जद्द सैयद इकराम अली साहब नायब तहसीलदार और जमींदार थे। आपकी इब्तदाई तालीम ज़ेर निगरानी में आपके वालिद साहब के शुरू हुई। उर्दू फारसी और ज़रूरी मसाइल दीन में अच्छी लियाकत पैदा हुई, मगर आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद तालीम आपके खालू साहब की निगरानी में, जो कि तहसीलदार थे, हुई और अलीगढ़ से आपने FA पास किया। अकीदत व इरादत अजली सआदत ने रहनुमाई फरमाई। आप हज़रत रूह फ़िदा क़िबला काबा की खिदमत अक़दस में चाटगाम शरीफ हाजिर हुए। आला हज़रत ने आप पर शफ़क़त व करम फरमाया और आपको कई माह तक ठहरने की इजाज़त अता फरमाई। आपके मुतालिक इरशादात मुबारक। फरमाया, तुम इतनी दूर से क्यों आए? हमारी मोहब्बत में आए। तुम हमसे मोहब्बत रखते हो, हम भी तुमसे मोहब्बत रखते हैं। इरशाद फरमाया कि जब तुम आए तो मैं बड़े सोच में पड़ा कि ये आदमी इतनी दूर से कैसे आए। 4-5 रोज के बाद समझ में आया कि हमारी रूह से तुम्हारी रूह वाबस्ता है और तुम्हारी तालीम तरीकत हमारे जिम्मे है। इस वजह से खुदाए पाक ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया। ना मालूम निजाम क्या होगा। हम दुआ करते हैं कि खुदा तुम्हें दीन दुनिया में कामयाब करे और मकसूद बर लाए। फरमाया, मेरा एक मुरीद कलकत्ता में रहता है जिसकी रूह से तुम्हारी रूह ताल्लुक रखती है। गो जिसमें 2 है मगर रूह एक है, इस वजह से मुझको तुमसे मोहब्बत है। आपको इसी पहली हाजिरी में हजरत मौलाई व मुर्शिद फ़ख्रुल आरिफीन क़िबला के दस्ते हक परस्त से खिलाफत व इजाज़त अता हुई और अजीम शान नेमत सरमदी से सरफराज हुए। आपको नसाए इरशाद फरमाया कि हमारा देना और ना देना अल्लाह की तरफ से है। इस रास्ते में मेहनत की जरूरत है। इसमें सीखना कम है और अमल करना ज्यादा है। इल्म ज़ाहिर में तालीम ज्यादा है और अमल कम है। अमल बातिन में ज्यादा और तालीम कम है। जब तुम यहाँ से जाना तो नौकरी करना, मेहनत कर लेना, क्योंकि तुमको खूब मालूम है कि इल्म ज़ाहिर में किस कदर मेहनत की जरूरत है, इस तरह इल्म बातिन में भी जरूरत है। गोशा नशीनी की हालत में लोग घेरने लगते हैं, जिससे काम में हरज वाक़ होता है और दुनियादारी की हालत में इबादत खूब हो सकती है। तमाम दिन दुनिया का काम किया और फिर फारिग होकर याद इलाही में मशगूल हो गए। जब तक हम नौकरी की हालत में रहे हमने खूब मेहनत की, मगर जब से हमने हल्का समा किया उस वक़्त से हमसे कुछ ना हो सका। कल्ब में ये देखना चाहिए कि ज़ौक़ मखलूक से है या खालिक से। ज़ौक़ मखलूक से मुराद ये है कि रूह में दुनिया की ख्वाहिश हो, और ज़ौक़ खालिक से मुराद ये है कि रूह में अल्लाह की मोहब्बत हो। जैसे कि वह अंबिया किराम जो बादशाह हुए हैं कि सब अपने को बादशाह होने पर मिस्किन कहते थे। इसकी वजह महज ये थी कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने रूह और नफ्स को अल्लाह की जानिब रखा और दुनिया को सिर्फ हाथ में रखा। दुनियावी जरूरियात के वास्ते दुनियावी सामान को रखते थे, मगर इससे मोहब्बत नहीं रखते थे। जैसे लोटा की इसकी इंसान को जरूरत है, इस वजह से रखना पड़ता है। दीनदारी के पर्दे में दुनियादारी बहुत बहुत खराब है और दुनियादारी के पर्दे में दीनदारी बहुत बहुत बेहतर है। पंचगोशिया टोपी। फरमाया, मियाँ रहमत अली तुम यहाँ से टोपी पहनकर जाना। इरशाद किस्सा तलब है। एक मुरीद बनारसी कोट और पंजाबी वजह का पैजामा शलवार और तुर्की टोपी पहनते थे। सियासी गद्दार डाकुओं ने पुलिस के सूबा में उनको पकड़ा और कत्ल करना चाहते थे, मगर ये किसी तरह बचकर निकल भागे। इस वाक़ये को सुनकर इरशाद हुआ कि अगर ये पंचकुशिया टोपी पहने होते तो पुलिस के सूबा में ना पकड़े जाते। फरमाया, रहमत अली तुम पंचकुशिया टोपी पहनो,
इससे महफूज रहोगे। हम जब तुम्हारे सर पर तुर्की टोपी देखते हैं तो कहते हैं कि सर में गर्मी महसूस होती होगी। तुर्की टोपी 2-3 रुपए की मिलती है। हम पंचकुशिया टोपी पसंद करते हैं। यहाँ के मौलवियों ने पहले सवाल किया कि क्यों साहेब आप पंचकुशिया टोपी और लुंगी क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर खुद ही आपस में जवाब दिया कि यह लुंगी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पाजामा सुन्नत इब्राहिमी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हैं। तुम्हारी तरफ पंचकुशिया टोपी लोग पहनते हैं या नहीं? लखनऊ में पहले इसका बहुत रिवाज था। हमको ये टोपी पसंद है और हमको इसके पहनने में बहुत जौक आता है। तुम भी अगर हो सके तो यही टोपी पहन लिया करो। मेरा कोई कतई हुक्म नहीं, बल्कि मैं इजाजत देता हूँ। खादिम मकबूल अली से मुखातिब होकर फरमाया कि टोपी लाकर रहमत अली को दे दो, और टोपी इनायत हुई। फरमाया लखनऊ में ये टोपियां बहुत मिलती होंगी। हाफिज मकबूल अहमद ने अर्ज किया कि अब चाटगाम शहर में बहुत मिलती हैं। बाद नमाज ज़ोहर फरमाया कि सुना हाफिज साहब, आज सलाम फिरते ही हमारी निगाह रहमत अली के चेहरे पर पड़ी तो हमें उनके चेहरे पर पंचकुशिया टोपी की वजह से एक अजीब नूरानियत मालूम हुई। जब तुर्की टोपी पहनते थे तो ये बात न थी। उस वक़्त हमको एक किस्सा याद आया। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के शेख हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों को महलुक फरमाया करते थे। हजरत महबूब इलाही ने अपने सर के बाल नहीं उतरवाए थे, क्योंकि उस जमाने में तलबा मायूब समझते थे। जब आपने देखा कि महलूक सर मुंडवाने से उनके चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं तो आपने सर के बाल उतरवाए। बाद नमाज इशा फरमाया, मियाँ रहमत अली सुनो, बंगाली लोग हमसे लड़ते झगड़ते रहते हैं कि आप तो हिंदुस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और फिर खुद ही आपस में कहने लगे कि हम लोगों से नाफरमानियां होती हैं, इससे हमारी हालत खराब हो जाती है। और हिंदुस्तानी फकीरी की कदर जानते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा औलिया अल्लाह का साया रहा है। आपको नसीहत फरमाई गई। फरमाया, मियाँ रहमत अली तुमसे एक बात कहता हूँ कि कोई शख्स स्टेशन पर जावे और वक्त बहुत तंग हो गया हो, गाड़ी ने सीटी दे दी हो और उस आदमी का तमाम सामान फैला पड़ा हो, तो बताओ कि वह अपना सामान यकजा करने में जल्दी करेगा या वह बातों में लगेगा। हमारी हालत तो यही है। हम बूढ़े हुए, गाड़ी ने सीटी दे दी है, हम अपना सामान जमा करने में लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए। और इसके अलावा हम तो एक गरीब मिस्कीन आदमी हैं। कैसे तुम लोगों के खातिर तवाज़ो करें। न हमसे कुछ दीनी मामला में हो सकता है और न दुनियावी में हो सकता है। इस वजह से हुजूम आदमियों की कसरत को हम पसंद नहीं करते। शेर, फाले मुख्तार है अल्लाह जो चाहे करे, बंदा बेचारा सरापा आजिज व मजबूर है। फरमाया, आपने रकअत आलमगीरी पढ़ी है? अर्ज किया, हुजूर जी हाँ। फरमाया, अच्छा बताइए उसमें कौन सी बात आपने देखी? उसमें दुनियावी इंतजाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है। लड़कों को पढ़ाना चाहिए, मगर इसमें एक बात दावा पाया जाता है, बताइए वह क्या दावा है? फरमाया, हम पढ़ते थे तो हमने देखा कि आलमगीर ने अपने लड़कों को महीनपुर खिलाफत लिखा है। हमने कहा, एक दुनियादार बादशाह खिलाफत का दावा करता है, क्यों? इससे मालूम होता है कि वह अपने को खलीफा समझता था। खिलाफत राशिदा का जमाना सिर्फ 30 बरस तक रहा, उसके बाद फिर सल्तनत हुई। उसे यूं लिखना था कि महीनपुर सल्तनत, न कि महीनपुर खिलाफत। मुराद को मरवा डाला, बाप को उसने कैद किया। उसने अपने को खलीफतुल मुस्लिमीन समझकर ये लिखा। हाँ, दूसरे अगर इसको लिखते तो ये दूसरी बात थी, उसने क्यों दावा किया? देखो मियाँ रहमत अली, यहाँ से जाकर कहीं जहद व तकवा की डींग न मारना। इस इरशाद मुबारक को सुनकर रहमत अली साहब में एक किस्म का जोश पैदा हुआ। बहालत गिरियाव जारी हजरत किबला के कदम पोश हुए और बहुत रोए। हजरत किबला ने बहुत शफकत फरमाई और उनके सर पर दस्ते मुबारक फेर कर इरशाद फरमाया, उठो, होश संभालो, हमने तुम्हारे हक में बहुत दुआएं की। अल्लाह ताला रहम करम फरमाए और कामयाब करे। और फरमाया, तुम्हें फला बुजुर्ग से बशारत हुई है। अल्लाह ताला ने तुम्हें वह नेमत गैर मतराकी अता फरमाई है जिसकी तुम्हें उम्मीद न थी। अगर हो सके तो तिलावत कुरान मजीद के साथ जिक्र, फिक्र और मुराकबा मुशाहिदा हमेशा करते रहना।
کچھ دن حضرت قبلہ کے خدمت اقدس میں آپ حاضر رہے، پھر رخصت فرمائے گئے تو اپنے مکان آئے۔ وطن پہنچ کر تعلق ملازمت محکمہ ریلوے میں ان کا ہوا اور ترقی حاصل کر کے PWI کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 500 روپے تنخواہ پائی۔ مدت ملازمت پوری کر کے 1949 عیسوی میں آپ مستعفی ہوئے اور کراچی پاکستان میں سکونت اختیار فرمائی۔ آپ نے دنیا داروں کے لباس میں اپنے کو ہمیشہ چھپایا اور اظہار و شہرت سے بچتے رہے۔ مدتوں تک گھر کے لوگوں کو نہ معلوم ہوا کہ آپ صاحب اجازت اور خلافت بھی ہیں، اور پوشیدہ طور پر یاد الہی فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض و برکات سے عالم کو مستفیض کرے اور آپ کا سایہ ہمایوں ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین۔